अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ का एक इबरतनाक मंज़र पेश करने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा। जब हलाकू ख़ान ने बगदाद पर हमला किया तो बगदाद का जो हुक्मरान था मोहसिन बिल्ला, वो फ़रोई जो मामला थे उन पर बहस करवा रहा था। उस वक्त जो बहस चल रही थी वो बहस इस बात पे चल रही थी कि कौवा खाना हलाल है या हराम है। जिस तरह आजकल हमारे मुआशरे में बहस चलती है कि तुम पीर को मानते हो या नहीं मानते हो, मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं जायज़ है। इस तरह के मामलात में जब कौम उलझ जाएगी तो फिर कौम जो है वो कौम नहीं रहती, वो ग्रोहों में बँट जाती है। खैर, जब हलाकू ख़ान ने बगदाद पर कब्ज़ा कर लिया, जब मोहसिन बिल्ला को गिरफ़्तार करके हलाकू ख़ान के दरबार में पेश किया गया तो हलाकू ख़ान ने उसके सामने बैठकर एक आम सादा से बर्तन में बैठकर खाना खाया। और मोहसिन बिल्ला को जो खाना पेश किया गया उसमें सोने चांदी के बर्तन थे और हीरे जवाहरात डालकर उसके सामने रखा गया और उससे कहा गया कि ये खाओ। तो मोहसिन बिल्ला ने कहा कि मैं कैसे खाऊं? तो हलाकू खान ने कहा कि जिस तरह तुम ये माल व मता इकट्ठा कर रहे थे, जिस मकसद के लिए कर रहे थे, तो अब ये खाओ, खा कर दिखाओ। मोहसिन बिल्ला ने कहा कि मैं ये नहीं खा सकता। तो लाकू खान ने कहा कि जब तुम खा नहीं सकते तो फिर तुम इकट्ठा क्यों कर रहे थे? ये जो लोग मुल्क को लूट कर माल मता इकट्ठा कर रहे हैं, ये उनके लिए स्पेशल ये कहानी है। हलाकू खान ने कहा कि वो मुसलमान जिसे उसका दीन हथियार बनाने और घोड़े पालने की तरगीब देता था, तो तुम जो थे वो माल इकट्ठा करने में लगे रहे। इस पर मोहसिन बिल्ला खामोश रहा। हलाकू खान ने नज़रें घुमाकर महल की जालियां और मजबूत दरवाजे देखे और सवाल किया, तुमने इन जालियों को पिघलाकर आहनी तीर क्यों न बनाए? तुमने ये जवाहरात जमा करने की बजाय अपने सिपाहियों को रकम क्यों न दी ताकि वो जांबाजी और दिलेरी से मेरी अफवाज का मुकाबला करते? मोहसिन बिल्ला ने तासुफ से जवाब दिया, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। हलाकू खान ने कड़कदार लहजे में कहा, फिर जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो भी अल्लाह की ही मर्ज़ी है। फिर हलाकू खान ने मोहसिन बिल्ला को मखसूस लिबादे में लपेटकर घोड़ों की टापों तले रौंद डाला, बगदाद को कब्रिस्तान बना डाला। हलाकू खान ने कहा, आज मैंने बगदाद को सफ़ा हस्ती से मिटा डाला है और अब दुनिया की कोई ताकत इसे पहले वाला बगदाद नहीं बना सकती। दुनिया इकट्ठी करने को, मालो मता जमा करने को कामयाबी समझने वालों, अगर पुरशिकवा महलात, आलीशान बागात, ज़र्क बर्क लिबास, सोने चांदी हीरे और जवाहरात से भरी तिजोरियाँ, खुश ज़ैक़ा खानों के अंबार और खन खनाते सिक्कों की जनकार हमें बचा सकती, तो तातारियों की टड्डी दल अफवाज बगदाद को रोनती हुई मोहसिन बिल्ला के महल तक ना पहुँच सकती। तारीख़ तो फतूहात गिनती है, महल, लिबास, हीरे जवाहरात, लजीज खाने नहीं। अगर हम ज़रा सी भी अक्ल व शऊर से काम लेते तो बर्रे सगीर में मुगलिया सल्तनत का आफताब कभी गुरूब ना होता। अंदाज़ा करो, जब यूरोप के चप्पे चप्पे पर तजर्बा गाहें और तहकीकी मराकज़ कायम हो रहे थे, तब यहाँ एक शहनशाह दौलत का सहारा लेकर अपनी मोहब्बत की याद में ताज महल तामीर करवा रहा था। जब मगरब में अलूम व फ़नून के बम फट रहे थे, तब यहाँ तानसीन जैसे गवैये नए नए राग ईजाद कर रहे थे। जब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के बहरी बीड़े बर्रे सगीर के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे, हमारे अरबाब व इख्तियार शराब व कबाब और जंग व रुबाब से मदोश पड़े थे। तन आसानी, ऐश कोशी और ऐश पसंदी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा बोसीदा और दीमक ज़दा निज़ाम बिखर गया, क्योंकि तारीख़ को इस बात से कोई गर्ज नहीं हुई कि हुक्मरानों की तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं या खाली हैं, शहनशाहों के ताज में हीरे जड़े हैं या नहीं।
درباروں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خوار شاعروں کا جرمٹ ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ عذر قبول نہیں کرتی۔ جن لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہے وہ اس کو شیئر کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔